नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर पर ले चलते हैं। किशनगंज से बड़ी खबर है। मैं आपको बता दूं कि किशनगंज के बहादुरगंज होते हुए बैसी मार्ग NH-31 को जोड़ने वाली सड़क जर्जर अवस्था में। ऐसे में किशनगंज प्रशासन पर सवाल लगातार खड़ा होता रहा है कि बिहार में विधि व्यवस्था के नाम पर किस तरह की व्यवस्था चल रही है। एक तरफ NH-31 को लेकर जो सड़क का कार्य हो रहा था, उसके बाद SH यानी स्टेट हाईवे 63 सड़क की हालत जर्जर अवस्था में। 6 महीने में हुआ जर्जर अवस्था में हालत। आखिर कौन है जिम्मेवार? सीधा प्रशासन से सवाल खड़ा उतरता है कि आखिर किशनगंज प्रशासन की इस तरह की लापरवाही कैसे हो सकती है। बिहार में भले ही भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा हो, नीतीश कुमार के शासनकाल में यही सवाल खड़ा उतरता है कि आखिर इनके प्रशासन क्या विधि व्यवस्थाओं पर काम कर रही है। ऐसे में सड़क 6 महीने में गड्ढे में तब्दील, तो प्रशासन क्या हो सकता है। किशनगंज प्रशासन की खानापूर्ति का यह काला चिट्ठा सीधे लाइव 24 खोल रही है। आप समझ सकते हैं कि आखिर बिहार में विधि व्यवस्थाओं पर जो लूट थी वो खुलकर सामने आ गया। आखिर किशनगंज प्रशासन की ये लापरवाही से साबित होता है कि किशनगंज में लूट का जो मामला है वो खुलकर हो रहा है। यानी सरकार की सबसे बड़ी नैतिकता सामने दिख रही है। कहीं ना कहीं सरकार की इस तरह की कारनामे खुलकर मीडिया में आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि किस तरह की विधि व्यवस्थाओं पर नीतीश कुमार के पहल पर कार्य हो रही है। सीधा सवाल है कि बिहार में भले ही डंका पीट रहे हैं नीतीश कुमार विधि व्यवस्था बदलने के लिए, कहीं ना कहीं इन तस्वीरों के माध्यम से नीतीश कुमार का ये काला चिट्ठा सीधे तस्वीरों के माध्यम से खुल रहा है। अगली खबर है बिहार की राजधानी पटना से। पटना से एक बड़ी खबर आ रही है जहां 2 लड़की एक साथ रहती हैं, लेकिन उनके परिवार उन्हें नहीं रहने दे रही है। राजधानी पटना की एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां एक लड़की शरण घोषणा का कहना है कि उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, वही यानी हम बालिग हैं। हम दोनों एक साथ ही रहना चाहते हैं। ऐसे में ये मामला है 2 लड़कियों का प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है, जिसको लेकर दोनों के परिवारों का कहना है कि ये इस तरह की नहीं हो सकती है, जिसके कारण मामला अब पटना पुलिस के पास पहुंचा है। वहीं दूसरी ओर तनिष्का श्री का कहना है कि हम अपनी दोस्ती शरण घोषणा के साथ रहना चाहते हैं। अगर हमें घर वापस गए तो मेरे परिवार वाले मुझे और मेरे मित्र के परिवार मार डालेंगे, लेकिन कोई जोर ज़बरदस्ती किसी के द्वारा मेरे साथ नहीं की गई। मैंने अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। ऐसे मामले को लेकर पटना पुलिस में खास बातें की गई। वहीं मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कह रही है। को ये लेके गए ज़बरदस्ती, हम अपने मर्ज़ी से गए, हम फोर्सफुली इसको बोले कि हमको जाना ही जाना है, इसलिए हम इसके साथ निकले उस दिन। मेरा बस यही परेशानी है कि हमको इसके साथ ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए हमको इसके साथ ही रहना है। अगर हम घर पे गए तो मेरा घर वाला हमको और इसके फैमिली को और इसको सबको मार देगा। क्या नाम? मेरा नाम है तनिष्क श्री। बोले मेरे गार्जियन, मेरे चाचा जी विशाल वर्मा और मेरे मामा अंबर कश्यप ये केस किए हैं इसके फैमिली पे कि हमको किडनैप किया गया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने मर्ज़ी से गए हैं, कुछ किडनैपिंग नहीं है। और ये धमकी दिया जा रहा है मेरे मामा और मेरे चाचा के साइड से कि हम लोग अगर मिल गए तो हम लोग को मार दिया जाएगा और इसके फैमिली को भी बहुत गंदा टॉर्चर किया जाएगा। आखिर क्यों आप दोनों लेडीज हैं? हाँ, इसलिए क्योंकि हम लोग को साथ रहना है और हम लोग दोनों लड़की हैं, तो ये लोग कह रहे हैं कि हम तुम लोग को साथ नहीं रहने देंगे। चाहते हैं क्या? शादी तो करना चाहते, लेकिन अभी ये लॉ में नहीं आई है। 2018 में ये पिटीशन फाइल हो चुकी थी, जो नवजीत सिंह जौहर ने पिटीशन फाइल करी थी वो पास हुई है। हम लोग साथ सेम सेक्स वाले रह सकते, ये पिटीशन में लिखा हुआ है। और इसके आधार से शादी तो अभी नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग वेट कर सकते और साथ में रह सकते और रहना भी चाहते हैं, और इसमें हम लोग को कोई नहीं रोक सकता। और ना ही मेरे घर वाले के कंसर्न है और ना ही इसके घर वाले के कंसर्न है। हाँ, पर जब ये मेरे को बुलाई थी PNM कि आओ अभी आओ और मेरे को निकलना है, तो मुझे एज अ पार्टनर मेरे को जाना पड़ा। ये मेरा ड्यूटी था, तो मैंने उधर गया और फिर इसने बोला कि मुझे अभी के अभी निकलना है, तो मैं उधर से इसको लेके निकल गई। बट अब इधर बात आ रही है कि इसके फैमिली वाले, जैसे अंबर कश्यप इसके मामा हुए और विशाल वर्मा जो कि चाचा हुए, उन्होंने मेरे फैमिली के ऊपर किडनैपिंग।
अब मामला पटना पुलिस के पास है। अब देखना यह है कि पुलिस अपनी ओर से किस तरह की व्यवस्थाओं पर काम कर रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर है किशनगंज में भ्रष्टाचार खुलेआम की जा रही है। ऐसे में कालाबाजारी को लेकर एक बड़ी वीडियो सामने आई है। बताते चले आपको किशनगंज प्रशासन की मिली भगत से इस तरह के काम लगातार हो रहे हैं। एक तरफ पीडीएस सिस्टम पर जी न्यूज़ के माध्यम से स्पेशल प्रोग्राम चलाया गया था। अब मामला यह है कि आज भी बिहार में पीडीएस सिस्टम अपनी ही धोखाधड़ी से लोगों को ठगने का काम लगातार कर रही है। ऐसे में ये वीडियो है जहां बता दें आपको कोचाधामन प्रखंड के जहां बड़ी तस्वीरें सामने आई है। बता दें बगलबाड़ी पंचायत से मामला है। जन वितरण प्रणाली का मामला सामने आया है। 70 बोरी चावल को जब्त करवाया गया। हालांकि विधायक प्रतिनिधि इम्तियाज अस्फी ने इस सिस्टम के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोल दी है। वहीं कालाबाजारी को देखते हुए चावलों को पकड़कर पुलिस आनंद फानंद में कोचाधामन पुलिस को खबर कर मामले की जानकारी दी। वहीं पुलिस ने ऐसे में जन वितरण प्रणाली के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी की है। बताते चले आपको इम्तियाज अस्फी ने बताया कि अब किशनगंज में दलाली का खात्मा होगा। ऐसे में उन्होंने कहा कि विधि व्यवस्था नहीं बदली तो सिस्टम सुधारना पड़ेगा। ऐसे में बिहार के प्रशासन को यही सवाल खड़ा उतर रहा है कि आखिर पीडीएस सिस्टम पर कैसे कालाबाजारी खुलकर किशनगंज में हो रही है। कहीं न कहीं इसमें प्रशासन की भी बड़ी हाथ दिख रही है। अब यही सवाल उठ रहा है कि आखिर पीडीएस सिस्टम पर आखिर गरीबों का अनाज को किस तरह से ये जन वितरण प्रणाली चोरी से खा रहे हैं। आखिर यही है सच्चाई। बता दें आपको कि प्रशासन पर सवाल इसलिए खड़ा उतर रहा है कि आखिर कहीं ना कहीं ऐसे मामले में प्रशासन भी संयुक्त है। किशनगंज प्रशासन लगातार यही सवालों के घेरे में होती है कि आखिर ऐसे सिस्टम पर क्यों नहीं होती है कार्रवाई। हालांकि जनता की शिकायत के बाद मीडिया में खबर चलने के बाद भी प्रशासन अपनी बाज नहीं आती है, जिसको लेकर लगातार मीडिया में सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर प्रशासन की ऐसी व्यवस्थाओं पर कब होगी सिस्टम बदलाव। आखिर कौन है इसके पीछे, इसकी वजह जानने के लिए बहुत जल्द अब लाइव 24 न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर अपने संवाददाताओं को भेजकर पीडीएस सिस्टम की पड़ताल की जाएंगी। सच क्या है, एक तरफ जी न्यूज़ के प्रोग्राम्स के बाद कुछ सिस्टमों में सुधार आई थी, जिसको लेकर अब भी फिर से किशनगंज में बदलाव की ज़रूरत है। आखिर कहीं ना कहीं पीडीएस सिस्टम ज़रूरत से ज़्यादा इस तरह का काम करते दिख रही है। हालांकि ये गाड़ी को जब्त ग्रामीणों ने किया। वहीं विधायक प्रतिनिधि इम्तियाज अस्फी ने मामले की जानकारी लेते ही तुरंत कार्रवाई के लिए कोचाधामन पुलिस प्रशासन को जानकारी दी है। हालांकि अनाज जब्त कर ली गई है। अब आगे का क्या कुछ कार्रवाई किशनगंज प्रशासन द्वारा की जाएंगी, बने रहे हमारे साथ। अगली खबर है मोतिहारी से। जमीनी विवाद में दो पक्षों में हुई हिंसा में झड़प में एक व्यक्ति इलाज के लिए दौरान ही मौत। वहीं दोनों तरफ के आधा दर्जन लोग जख्मी। 3 बीघा जमीन को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट। भूमि विवाद को ले बुधवार को रात्रि एक पाटीदार ने दूसरे के घर में आकर किया लाठी लाभ से हम दोनों परिवार पिटकर झड़प में जख्मी हो गए। एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं दूसरी स्थिति नाजुक है बताई जा रही है। जख्मी दोनों पक्ष का इलाज सदर हॉस्पिटल निजी क्लिनिक में किया जा रहा है। सूचना मिलते ही पकड़दयाल थाना पुलिस की घटनास्थल पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई। वहीं पुलिस की चारों हिरासत में ले लिया गया है। वहीं मीडिया से दूसरे पक्ष की बात को मीडिया से करते हुए नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं जरा तस्वीरों पर चलते। कितना साल से? 5-6 साल से। तो क्या पकड़दयाल से कोई ऐसे नहीं मिला क्या? कोई नहीं, प्रशासन सब विधायक सब मिला हुआ है उससे। उसका कोई प्रशासन का कोई नहीं है, सब उसके ही पक्ष में है। 10 मिनट पहले प्रशासन आया था। जब दरवाजे पर से पार किया है बाजार पर धनौजी नहीं गया, तब तक पूरा हमला कर दिया है। कितना आदमी मरे? वो तो 15-20 आदमी था। आपके यहाँ हम लोग 2 आदमी। कितना आदमी घायल है? कितना आदमी मरे हैं? एक आदमी तो खत्म हो गया है सर, और 2 आदमी घायल है। क्या उनके जो घायल है उनकी स्थिति क्या है? उसका स्थिति भी गंभीर है। क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना सिंह। कहाँ का हुआ? धनौजी। अगली खबर की ओर चलते हैं। किशनगंज से खबर है जहां टीएमसी नेता बबलू बास्की ने राज ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे भले ही
किसी चीज़ का एहतराम ना करता हो वो इंसान नहीं। इस देश को बांटने में भाजपा का दूसरा रूप अगर है तो वो शिवसेना है। वहीं बबलू बास्की ने बड़े आरोप लगाया, सीधा कहा राज ठाकरे की पार्टी भले ही बिहार में अगर पैर रखे तो यहाँ की जनता उल्टे पांव भगाने का काम करेगी। क्या कुछ नमाज अदा की गई और मुसलमानों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ और वहाँ कई अनेक धर्म के लोग रहते हैं, वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं आई। आज जो महाराष्ट्र में जिस तरह से बात चल रही है उसके बाद देश के कई अन्य राज्यों में हो रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके दर्शकों को दिल से धन्यवाद देता हूं। और जो आज आप मीडिया वाले के सूझबूझ में जो ये बात आई है, आप देख लीजिए हमारी जो सरकार चल रही है बंगाल में दीदी की, कितना शांतिपूर्वक चल रही है। और यहाँ पर ईद का त्यौहार गया, सब हिंदू मुस्लिम सब मिल कर के मनाते भी हैं और मनाए भी। और ये जो कुछ बीजेपी की जो सरकार है, ये लोग नहीं चाहते हैं जो कि हमारे देश में शांति कायम बना रहे। आप देखते हैं जो आप मुस्लिम लोगों से बोल रहे हैं जो कि आप लोग लाउड स्पीकर हटाइए, आप अजान नहीं दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बबलू जी, आप जब गाड़ी में बैठते हैं, अक्सर मैं भी आपके साथ बैठता हूँ, कभी कभी जब अजान होती है आपकी गाड़ी में अगर म्यूज़िक बजता है तब बंद कर देते हैं, क्यों? अजान का ही एहतराम क्यों करते हैं आप? देखिए, मैं अजान का नहीं बल्कि हर चीज़ का करता हूँ। धर्म सबके लिए बना है और सब कोई मानता भी है और हम भी मानते हैं। इस देश में रहते हैं और देश के नागरिक होने के नाते, ये देश में होने के नाते मतलब सब स्वतंत्र है और कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है। इसमें आपत्ति क्या है? क्या लगता है आपको, अगर सरकार जो नीति बना रही है उस पर कहीं ना कहीं सरकार का क्या लग रहा है, विफलता है क्या है नीतीश कुमार की? नीतीश कुमार एक तरफ कह रही है कि हम मुसलमानों के फेवर में काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार की फिर रवैया कुछ और दिखता है, विकास पर कुछ और फोकस है। क्या लगता है वो, आपको क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक बिहार की जो मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये जो है भले ही विकास ना क्या हो और ध्यान ना दिया हो इतना, लेकिन जो शांतिपूर्वक जो रहना चाहिए उसमें वो कायम है और शांतिपूर्वक वो भी रहना चाहते हैं। मगर आपको नहीं लगता कि भाजपा की जो नीति है वो कहीं ना कहीं देश में फूट डालो राज करो वाला कहानी है? ये मैंने कई बार कहा था जो कि हमारे देश में गोरे अंग्रेज भागने के बाद काले अंग्रेज राज कर रहे हैं। जो यही लोग बीजेपी वाले हैं, जो ये लोग फूट डालो और राज करो, ये लोग तो इससे प्रॉब्लम है, मुस्लिम से प्रॉब्लम है, इससे प्रॉब्लम है। तो भाई, ये देश सभी जाति के मिलने से, सभी जाति से लड़ने से देश को आज़ाद किया है और ये देश में सबको स्वतंत्र रूप से मतलब किसी को भी धर्म मानने का कोई पाबंदी नहीं है, वो मान सकता है किसी धर्म को भी। आपको क्या लगता है 2024 में सत्ता वापसी होगी भाजपा की? और भाजपा वाले दावा कर रहे हैं कि बहुत जोरों शोर से हो रही है। अब देखिए, इसी का भोकाट में तो ये लोग कर रहे हैं इतना कि लोगों को लड़ाने का आपस में काम कर रहे हैं ताकि आने वाला समय में फिर दोबारा उसकी सरकार बने। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जनता जाग चुकी है, जनता समझ चुकी है। आने वाला समय में देखिएगा बीजेपी को हाथ धो के जाना पड़ेगा। क्या लगता है, महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, कुछ लोग अभी भी कह रहे नहीं बहुत सस्ता दाम है? ये तो बीजेपी वाले कह रहे होंगे, आप कह रहे हैं क्या? आप ही बताइए, आप भी तो बाइक चलाते हैं, आप ही बताइए क्या पेट्रोल का दाम सस्ते हैं? 118 रुपये कितने पैसे चल रहे हैं। गरीब लोगों से पूछिए कैसे वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं। कहीं जाना पड़े तो किस हालत में वो लोग जाते हैं, जहाँ का भाड़ा 2 गुना हो गया है। तो लोगों से पूछिए, वो बीजेपी वाले कहते होंगे कि अभी हम लोग को अच्छा है, तो उन लोग तो अच्छा होगा ही, कहा कि बीजेपी वाले क्या खाते हैं तो उसी का लगाएंगे। आप भी मान रहे हैं? चलिए ठीक है। अगली खबर है किशनगंज के कोचाधामन से, जहां बिजली विभाग की लापरवाही से लोगों को आए दिन हो रही है परेशानी। बताते हैं आपको कि बीते रात 24 घंटे से अधिक लाइट गायब, जहां सराय पावर हाउस को लेकर संवाददाता ने खास बात की। पावर हाउस के कर्मियों का कहना है कि लाइट ऊपर से काट दिया जाता है, इसको लेकर एक बड़ी पड़ताल की गई। वहीं कई दुकानदारों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि लाइट व्यवस्था ठीक नहीं है, जिसके कारण इस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है। बिहार में भले ही नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार बेहतर व्यवस्था बता रहा हो, 24 घंटे लाइट देने का वादा बिल्कुल झूठा साबित हो रहा है। ऐसे में लोगों ने बताया कि लाइट 6 घंटा भी सरपंच आप लाइट कितना दिन से समस्या आती है? तकरीबन 15 दिन से। तो क्या इसके लिए कंप्लेंट नहीं कराया आप लोगों ने? तो बोल रहा है कि ऊपर से खराब है। ऊपर से 15 दिन से ऐसी समस्या आ रही है तकरीबन। हाँ सही है। कितना दिन से लाइट खराब है? 15 दिन। तो क्या प्रशासन को यहाँ की सूचना नहीं दी जाती है क्या? सूचना तो मिलता है लेकिन बात मानता ही नहीं है। सूचना मिलने के बाद बात नहीं मानता है? नहीं मानता है। मतलब बिजली विभाग की बहुत कभी कहता है कि
अब पावर हाउस में खराब है, कभी कहता है आगे से खराब है, ऐसा ही होता है। बहाना मारते हैं मैं नहीं मानती।